गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्माओं के सफ़र तक के बारे में कई बातें बताया है। ये ऐसे ही रहस्यों पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की वो जिज्ञासाओं कई लोग का मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु और जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्माओं को शांति मिलती है, उससे अच्छी गति मिलती है। वही पूर्वजों ने ही आशीर्वादों से व्यक्तियों का परिवार खूब तरक्की सुख समृद्धि पाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति सुधार सकता है। दोस्तों, इसमें हमें जानने को वाले मृत्यु समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाता है। इस प्रस्तुतियों में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा कितने दिनों घर में रहती है, हमारे धर्मशास्त्रों के इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया और वह सब आपके इस पोस्ट में माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय एवं संबंधित इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालन करता है। भगवान विष्णु दोस्तों कैसे यमदूत उस जीवात्मक को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मक 24 घंटों में पश्चात पुनः वापस आती हैं और वह 24 घंटों के दौरान जीवन आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन को लेखा जोखा दिखाया जाता है। यकलान होता है कि यह अपने जीवन काल में इस जीवात्मा को कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर को त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवारों के बीच रहती है। मोह वासन से भी वही जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने का समर्थक हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती हैं, परंतु उसकी उपस्थितियों का ज्ञान किसी को नहीं होता है। फिर वह अपने सामने स्वयं मृत्यु शरीर को देखती हैं और भूख प्यास से जोर जोर से विलय करते हुए रोने लगती हैं। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुनः कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु की पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्र गण पिंड दान देते हैं। अगर मृतक को पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती हैं और हजारों सालों तक पीड़ा कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि मंत्र और श्रद्धा आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृतक व्यक्तियों को जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा प्राणी अमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों का भोगता है। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उसे मुर्दा दूसरे दिन के पिंड दान से गिरवा और दोनों संगठ बनाते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ भाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कीट प्रेस, 7वें दिन के पिंडदान से गो विभाग, 8वें दिन के पिंडदान से स्वरूप, 9वें दिन के पिंड से डालू व पेड़ और 10वें दिन के पिंडदान से सुधाओं की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर का प्राप्त करने का पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर आता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उससे मृतक का प्रिय भोजन बना कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय खोजे पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेम संबंध का उच्चारण करना चाहिए।
उन दिनों दीप अन्य जल वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसके प्रेत संबंध के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन तक शरीर धारण करके भूख प्यास और पीड़ित व प्रेत दूतों के द्वारा महा पर लगाया जाता है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।